नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक, शनिवार 2 मई 2026 की। अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो काम के हैं ना, वही फैक्ट व तथ्यों को ढंग से देखेंगे। ठीक है, क्या-क्या देखेंगे बता देता हूँ। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं बन रही सर्वजन उत्थान का आधार। कुमार कुमावत प्रजापत समाज के प्रतिनिधित्व ने बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। है ना, ये प्रोग्राम कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है ना, ये देखेंगे। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा काम का है भाई। शिल्पकारों एवं कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। विश्वकर्मा योजना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कि भाई बताइए कितने % की दर से ब्याज दिया जा रहा है या ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 से 10 से 15 से 3 से 8 है ना, 5% है। ठीक, मुहैया करवाए जा रहे आवश्यक संसाधन। आगे चलते हैं। फिर जयपुर मेट्रो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर दूसरे चरण की प्रक्रिया में तेजी आई। दूसरे चरण की है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जयपुर मेट्रो से। प्रहलादपुरा से पिंजरा, पहले भी आ चुका था ये 2-4 दिन पहले है ना। प्रहलादपुरा से पिंजरा पुल गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। एलिवेटेड वायकड़ और 10 एलिवेटेड स्टेशन के डिजाइन और निर्माण का कार्य होगा। ठीक, स्वीकृति पत्र जारी। राजस्थान को देश में फिर से प्रथम स्थान मिला। ठीक है, अब ये है ना, ये जो काम के हैं, जैसे कि ये है मातृ एवं शिशु पोषण। ठीक है, मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन है ना, तो यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रीन टाइम में कमी, सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र का सृजन। ठीक, राजस्थान को देश में फिर से प्रथम स्थान किसमें मिला है? अष्टम पोषण पखवाड़ा। क्या है? अष्टम पोषण पखवाड़ा। राजस्थान के एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया। आगे चलते हैं। फिर मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। त्रिवेणी धाम, ठीक, ये प्रभु जी की मूर्ति है। ठीक, ये हनुमान जी का वो है घोटा। फिर आरती की जा रही है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उमड़े लोग। शाहपुरा के त्रिवेणी धाम का है, शाहपुरा है। फिर ये सुजसी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। शिक्षा विभाग ने 12 करोड़ 02 लाख से अधिक रुपए जारी किए। सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में राजस्थान। ये मुख्य सचिव है भाई। ठीक, सुधांश पंत की जगह आए वी श्रीनिवासन। ठीक, ये विभिन्न पदाधिकारी है। श्री शिखर अग्रवाल, ACS इंडस्ट्रीज। श्री अभय कुमार, ये अभय कुमार जी हैं। इनका जो लग रहा है ना, वो दिख नहीं रहा है। अर्पणा अरोड़ा। फिर है, आगे चलते हैं। ये सूजस प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ठीक है, विकास कुमार चूरू, माधुरी सोनी कोटा और महेंद्र कुमार जयपुर। पहले सूजस प्रश्नोत्तरी पहले देखते हैं, इसके बाद में लास्ट में देखेंगे क्वेश्चनों को, है ना। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं बन रही सर्वजन उत्थान का आधार, है ना। ये प्रभु जी की मूर्ति है। ठीक, कृष्ण भगवान। कहाँ हुआ है ये? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है ना, प्रगति प्रतीक। फिर राज्य सरकार माटी कला को प्रोत्साहन करने, इससे जुड़े शिल्पकारों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को कुमावत प्रजापत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बजट घोषणाओं और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताकर अभिनंदन किया। ये मुख्यमंत्री निवास पर ही हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते परिवेश में माटी कला के हितधारकों की समस्याओं का निराकरण करने तथा समाज के कल्याण एवं जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को कौशल बनाने के लिए लगभग 3.5 लाख को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लगभग 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई जा रही है। 144 राजकीय ITI में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।
कुमावत समाज और सृजन कला से जुड़ा है तथा उन्हें वास्तुकला और शिल्पकला का वरदान है। आगे देखते हैं, पशुपालन डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री कौन है? पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। कैसे कृषि मंत्री है? कैसे करोड़लाल मीणा है। और जो देश के हैं जो कृषि मंत्री कौन है? वो शिवराज सिंह जी चौहान है, शिवराज चौहान है। अब फिर ऊर्जा मंत्री राजस्थान कौन है? ऊर्जा, भाई हीरा है ना जो ऊर्जा से चमक रहा है, हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री है। और जो जल संसाधन मंत्री है ना, जल संसाधन में से है तो सुरेश रावत जल संसाधन मंत्री है राजस्थान के। पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री कौन है? अब ये तो ऐसे कर रखा है भाई, पशुओं में जोर है ना, तो जोराराम। और एक और है जैसे कि जोगाराम, वो जोगाराम है ना, वो संसदीय मंत्री है, संसदीय जोगाराम संसदीय मंत्री है। पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने, पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयास से माटी कला पोषित और पल्लवित हो रही है। पल्लवित शुद्ध शब्द में है ना, जैसे कि पल्ल आगे आएगा, बी में छोटी मात्रा है, पल्लवित। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा है। आगे चलते हैं, श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक ने कहा, श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों से माटी कला को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। स्वरोजगार के लिए मिट्टी गूंथने की मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक चाक मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसी अवसर पर है ना, ये पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, माटी राजस्थानरी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने माटी राजस्थानरी पुस्तक का विमोचन किया है ना। तो वो पूछ सकता है कि माटी राजस्थानरी पुस्तक किससे संबंधित है। माटी, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, माटी राजस्थानरी पुस्तक का विमोचन किया। एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने के लिए कुमावत समाज की विभूतियों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, माटी के लाल है ना, माटी के लाल और माटी राजस्थानरी पुस्तक का विमोचन किया और समाज के विभूतियों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिल्पकारों एवं कारीगरों की सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कॉरपोरेटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेड के दस्तकारों को, कितने हैं? 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5% की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, 5%। इस योजना के तहत वर्ष 2025 में 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा 53,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 2 लाख से अधिक, 2 लाख से तो अधिक है भाई, और 53,000 है ना से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को। जब ये बता, इसमें जो राशि है ना वो कितनी दी जाती है ध्यान, ठीक है, कितनी राशि जो ब्याज मुक्त दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2025 तक 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा 53,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है। 18 ट्रेड 5%, ये ध्यान रखना है। श्रमिक स्ट्रीट बिल्डर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है ना, नाम से ही पता चल रहा है, विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी के लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया है। वो पूछ लेगा, वो ये पूछेगा, ऑप्शन देगा, बताइए निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। ये जो सोजस की एक समस्या है वो यही है, इसमें फैक्ट छुपे हुए होते हैं, अभी आपको खुद को ही ढूंढ के पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, वो छांट के परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से, ठीक है, वो काम के हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि एक तो है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 60 वर्ष है, और ये जो है कौन सी है, ये है विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। कुसुम योजना किससे संबंधित है? कुसुम है ना, वो ऊर्जा से संबंधित है। सरकार सब्सिडी कितनी देती है? 18,000 देती है भाई साहब, ठीक। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कॉर्पोरेट है ना 18.5%, कोई दिक्कत नहीं। फिर श्रमिक स्ट्रीट बिल्डर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये तो ठीक है। और इसका नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना, वही तो है ये। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना वो प्रधानमंत्री से है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री से है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कॉर्पोरेट मूर्तिकार कुमार, पीएम
और जो अपने मुख्यमंत्री आएंगे वो CM आएगा ना। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। और ये जो है अपनी ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, नाम एक ही है ना, पद बदल जाएगा बस, ये ध्यान रखना है। 60 वर्ष और 3000 रुपये मासिक पेंशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में आवासरत एवं मंदिर समाज के विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए दी जाने वाली मासिक राशि बढ़ाकर 3250 रुपये प्रति विद्यार्थी कर दी गई है। मतलब मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में आवासरत यानी कि जो बाहर छात्रावासों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, सुविधाओं के दी जाने वाली मासिक राशि बढ़ाकर 3250, ठीक, 3250 रुपये प्रति विद्यार्थी कर दी गई है। SC ST OBC वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 8 उत्तीर्ण पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही SC ST एवं OBC प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की है। कक्षा 8, ठीक है, कक्षा 8 और 3200 कर दिया है, ये ध्यान रखना है। तो विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेंड है, 5% है। और ये विश्वकर्मा पेंशन योजना मुख्यमंत्री 60 वर्ष है, 3000 दिए जाते थे, अब कर दिए हैं कितने, ये 3000 ही दिए जाते हैं ना, पेंशन 3000 ही है, वो तो छात्रों को दिए जा रहे हैं 3250, ठीक है। मुख्यमंत्री कहा कि छात्रावास, आवासीय विद्यालय में, ठीक है साहब, मुहैया करवाए जा रहे आवश्यक संसाधन। मुख्यमंत्री कहा कि माटी कला से जुड़े कलाकारों उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। माटी कला बोर्ड के माध्यम से 1350 माटी कला कलाकारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक, मिट्टी गूंथने की मशीन के सेट उपलब्ध कराए हैं। 1350, ठीक, 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन के सेट उपलब्ध कराए गए हैं 1350 को। डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाने के लिए है ना, और वो जो है ना आकोला वो कैसे काष्ठकला वो चित्तौड़गढ़ है। मोलेला में से मणिमूर्ति टेरी कोटा है ना, वो राजसमंद में है। डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज में शिक्षा की अलग जगाने, युवाओं की प्रतिमा को तलाशने, है ना, आगे चलते हैं। तो ये 1350 ध्यान काम का है एक। और ये पेंशन 3000 दी जा रही है, ये 3250 छात्रों को दिए जा रहे हैं, 60 वर्ष है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री से संबंधित है, ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। 8, 18 और 5, ठीक, 2,53,000। आगे चलते हैं। 918 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति पत्र जारी, ये पहले भी आ चुका था 2-4 दिन पहले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की जीवन रेखा जयपुर मेट्रो फेज 2 का कार्य जल्द शुरू होगा। फेज 2 है ये। कुल कितना है, 41 किलोमीटर है कुल, ठीक। और स्टेशन कितने हैं, स्टेशन शायद 36 है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एलिवेटेड वायडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन के डिजाइन एवं निर्माण कार्य 918 फेज 2। जयपुर मेट्रो फेज 2 के पहले पैकेज में प्रहलाद, ये काम का है, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल, है ना, जैसे कि प्रहलाद में भी प्यारा है, पिंजरापोल में भी प्यारा है। प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कला, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, JEC, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गौशाला डिजाइन एवं निर्माण पूर्ण करना होगा। इतना अंदर से तो नहीं, लेकिन ये ना यही काम का है। जैसे कि प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर, कुल तो जैसे 41 किलोमीटर है, 36 स्टेशन, लेकिन पहला जो कार्य है ना, ये पहले स्टेज में ये इसका किया जाएगा, ये नाम ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 के डिपो की और जाने वाली स्पर लाइन का निर्माण कार्य पैकेज में शामिल है। मुख्यमंत्री मेट्रो के अधिकारियों की 41 किलोमीटर में से शेष 29 किलोमीटर के लिए भी शीघ्र निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्देश दिए हैं। 41। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 13,037.66 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए थे। तो 12 किलोमीटर है, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल, फेज 2 है, कुल कितना है, 41 किलोमीटर। फिर राजस्थान को देश में फिर से प्रथम स्थान मिला। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 8वीं
पोषण पखवाड़ा ना ये काम का है कि ये बताइए भाई अष्टम पोषण पखवाड़ा जो किसने मनाया था? भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल है भाई। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025-26 के दौरान राजस्थान के सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर देश में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोबारा देख भाई, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा कब से कब मनाया गया? नाम भी पूछेगा, डेट भी पूछेगा। 9 अप्रैल से 23। ठीक है, अष्टम पोषण पखवाड़ा, अष्टम मनाया, सप्तम से अष्टम है ना, इस प्रकार से देगा वो, पंचम है ना, तो अष्टम है। अष्टम 9 से 23, अष्टम 9 से 23, 9 से 23 है, 9 से 23। इस अभियान के तहत प्रदेश के 41 जिलों के 62,139 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 45,37,229 गतिविधियाँ संपन्न हुई, जो राज्य की अपूर्वभूत सक्रियता दर्शाती है। कुल आंगनबाड़ी कितने हैं भाई? 62,139 है, 62,139। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री है तथा महिला है ना भाई, जैसे कि दिया कुमारी महिला है तो भाई इनके पास भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना, जैसे जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से याद कर सकते हैं। और जो चिकित्सा मंत्री है ना, वो चिकित्सा सचिव है ना, चिकित्सा, वो गायत्री राठौड़ है चिकित्सा सचिव। और जो चिकित्सा मंत्री है वो है गजेंद्र खीपसर। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों द्वारा यह जानकारी के प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम तथा ICDS निदेशक वासुदेव मालावत, तो उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल, इनके पास में वित्त मंत्रालय भी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम तथा विभाग अधिकारियों को बताई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव पूनम ने बताया कि 112.33 उपलब्धि के साथ उक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 112.33। इस वर्ष पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम है ना, ये थीम भी पूछेगा भाई वो, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास रखी गई थी। उन्होंने बताया कि अभियान का शुभारंभ 9 अप्रैल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये नाम याद नहीं है भाई, कि बताइए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। निदेशक ICDS वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के अंतिम चरण में सोशल मीडिया, क्विज, पोस्टर, प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन जन तक पोषण का संदेश पहुंचाया गया। 23 अप्रैल से समापन समारोह में सफल कहानियों और नवाचारों को साझा किया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण मुक्त राजस्थान और बच्चों के स्वर्ण भविष्य की नींव रखना, जिसमें इस पखवाड़े की सफलता एक मील का पत्थर साबित होगी। जब अपने काम के यही हैं, जैसे कि एक तो ये 9 अप्रैल को और अन्नपूर्णा देवी द्वारा उद्घाटन किया गया था 9 से 23 अप्रैल को, ठीक है। और ये थीम थी जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी है, ठीक। वित्त मंत्रालय भी पास है इनके, देवस्थान विभाग भी है, पर्यटन मंत्रालय भी है इनके पास में। ओटाराम देवासी के पास कौन सा है? खराड़ी है, वो तो जनजाति मंत्री है, खैराड़ी जनजाति है ना, खराड़ी, ऐसा ही नाम है, ऐसा ही जनजाति है ना, ऐसे याद कर रखा है। फिर पखवाड़े के दौरान 5 विशेष विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक तो है मातृ एवं शिशु पोषण, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर और आयरन फोलिक एसिड वितरित संतुलित आहार के महत्व। मातृ एवं शिशु पोषण एक ये है। मस्तिष्क विकास के लिए आरंभिक प्रोत्साहन, 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों के मानसिक विकास के लिए पोषण की कहानी, दादी नानी की जुबानी। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा भाई। मातृ एवं शिशु पोषण, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर और आयरन फोलिक एसिड वितरण, संतुलित आहार के महत्व। मस्तिष्क विकास के लिए प्रोत्साहन, प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 आयु के बच्चों के लिए, ये थीम पूछेगा। पोषण की कहानी, दादी नानी की जुबानी,
जैसी कहानियों का सहारा लिया गया। पर थीम तो नहीं है ये, लेकिन आ सकता है ये, ठीक है। पोषण की कहानी, दादी नानी की जुबानी। खेल आधारित शिक्षा, 3 से 4 वर्ग के बच्चों के लिए खेल के माध्यम से रोचक ढंग से शिक्षा देकर उनके संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, DIY खिलौना कार्यशाला, योग, नृत्य और कहानी सत्र आयोजित किए गए। स्क्रीन टाइम में कमी, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रखने के लिए नो स्क्रीन ओवर फैमिली प्ले टाइम अभियान चलाया गया। नो स्क्रीन ओवर, ठीक है, नो स्क्रीन ओवर फैमिली प्ले टाइम अभियान चलाए गए। फैमिली प्ले टाइम। सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र का सृजन। इसके तहत सभी केंद्र पर आयोजित पोषण मेला एवं दान अभियान में समाज सेवियों द्वारा आंगनबाड़ियों को शिक्षण सामग्री, खिलौने दान दिए जाने के लिए जागरूक किया गया। पोषण मेला एवं दान अभियान में यहाँ से पूछ सकता है भाई वो। तो एक तो है मातृ एवं शिशु पोषण, फिर है मस्तिष्क विकास के लिए आरंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 आयु, पोषण की कहानी, दादी नानी की जुबानी। खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष, संज्ञानात्मक विकास। फिर योग, नृत्य और कहानी सत्र। फिर स्क्रीन टाइम में कमी, नो स्क्रीन ओवर फैमिली प्ले टाइम। फिर सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र का सृजन, पोषण मेला एवं दान अभियान, पोषण मेला एवं दान अभियान, ठीक। इसको और अच्छी तरीके से देख लेना भाई। 112.33। मुख्यमंत्री त्रिवेणी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। त्रिवेणी धाम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को शाहपुरा के त्रिवेणी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने श्री राम रिचपाल दास जी महाराज जी से आत्मीय मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी एवं विधायक अशोक परनामी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी एवं पूर्व विधायक अशोक परनामी उपस्थित रहे। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, दोबारा देख। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, शिक्षा विभाग ने 12,02,00,000 से अधिक रुपये जारी किए। फिर आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया कि प्रदेश में जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। 2,000 करोड़। सभी 23 प्राथमिक वाले छात्रों में अग्रणी राज्यों में राजस्थान, सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में, सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में राजस्थान। ये मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की बैठक लेकर डेलीगेशन पेज फर्स्ट के प्रभाव को मूल्यांकन, ई फाइल और ई डाक प्रणाली में डिस्पोज विभिन्न विभागों के पेंडिंग लेटर्स 181 हेल्पलाइन नंबर। फिर बैठक के दौरान डीरेगुलेशन सेल। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बनकर उभरा है। डेलीगेशन फिर व्हाइट कैटेगरी उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची को जो 104 से बढ़ाकर 877 कर दिया गया है। साथ ही एमएसएमई के लिए सीटीओ के समय सीमाओं के 120 से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार से प्राप्त विभिन्न पत्रों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। 10 जनवरी 2024 से अब तक 4,314 पत्र भेजे गए, जिनमें से 97.08 का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने राजकाज प्रणाली के माध्यम से फाइलों के निस्तारण की गति की समीक्षा की। राजकाज अपने बारे में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर 7,929 फाइलों का संकलन हुआ, जिनको औसत निस्तारण समय है ना। जब यहाँ से क्वेश्चन तो क्या आएगा क्या? बैठक मुख्य सचिव के हालिया दिल्ली दौरे मार्च और अप्रैल 2024 के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों। चल छोड़ते हैं, और पढ़ना चाहें ना तो पढ़ सकते हैं। आगामी वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान 2,62,781 रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.52% अधिक है। 26-27
केंद्रीय सहायता योजनाओं के तहत 37,910 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले 25,897 करोड़ 68.31 रुपये व्यय दर्ज किया गया है। केंद्रीय सहायता योजनाओं के तहत 37,910 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमान के मुकाबले 25,897 करोड़ रुपये व्यय दर्ज किया गया है। ये पूछ सकता है भाई वो 2,62,0781 करोड़ रुपए रखा गया है आगामी वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान। और देखना चाहे तो भाई देख लेना है ना कि भाई वाइट कैटेगरी में कितने से कितने हो चुके हैं। 104 से 877। और ये पत्र वगैरह तो निस्तारण कर दिए है ना। फिर केंद्रीय सहायता योजना के तहत 37,910 2,62,000 ये आ सकता है 2,62,781। ठीक, इसके आएंगे अगले दिन। समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है। पहले भी आ चुका है। यह है एक तो छात्रवृत्ति के लिए और एक पेंशन के लिए है। बस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है। ग्रामीण एवं विकास एवं पंचायती राज चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का है। ये पेंशन का और छात्रवृत्ति की जानकारी देगा। ये समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है। और राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर पशुपालन या दुग्ध उत्पादों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 5 लाख है भाई ये। ठीक है, और जैसे कि वो विकलांग वगैरह हो जाता है ना तो उसको दिए जाएंगे 2.5 लाख। ठीक है, आधे है ना। और 5 लाख या पूर्ण विकलांगता या फिर मृत्यु पर। ये नाम ध्यान रखना, समझ में सरस ही सरस आएगी है ना। चाहे वो माता से संबंधित हो या फिर वो हो, उनमें सरस ही सरस आएगी। सरस सुरक्षा कवच योजना, सरस सुरक्षा कवच योजना, सरस सुरक्षा कवच योजना। 5 लाख रुपए। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। जब इसने ने गलत दिया है भाई, यानी कि पूछा तो अलग है और आंसर इसमें 12 किलोमीटर करना चाहिए था इनको, है ना। कुल किलोमीटर है 41 किलोमीटर। तो आई समझ में, जब 41 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर प्रहलादपुरा से टोडी, ये शुरू में यही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में होने को तो 41 किलोमीटर है और 36 स्टेशन है, शायद 36 स्टेशन। हाँ, तो फिर ये जो 12 किलोमीटर है ना, ये प्रहलादपुरा से टोडी है। ये इसमें ये कुछ भी नहीं है, इनमें कोई सा भी सही नहीं है। 41 किलोमीटर तो कुल किलोमीटर है। ठीक, वो और अभी देखा था ऊपर आया था, वो देख लेना उसमें। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2024 में युवाओं को विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मन, जापानी आदि सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यही है। हाँ, यही है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2024 युवाओं को विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मन, जापानी आदि सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जोधपुर जिले का खेल कौन सा है। तो जोधपुर का कौन सा है बताइए भाई, पता नहीं है। ठीक है, तो ये थी सोजस भाई। और रोक के ढंग से देख लेना भाई, हल्के में मत लेना इसको सोजस को। ठीक, ये मुख्य सचिव है और ये वाइट उद्योगों के लिए वाइट कैटेगरी की 104 से बढ़ाकर कितनी कर दी है 104 से 877, 104 से 877, 120 21 दिन कर दिया गया है। फिर ये जो 26-27 है उसका बजट अनुमान है 2,62,0781। ठीक, केंद्रीय सहायता 37,990। ठीक है, और सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रणी राज्य में राजस्थान।
फिर 37,000 विद्यालयों को पट्टे मिलेंगे। शिक्षा विभाग में 12,02 लाख से अधिक रुपये जारी किए। फिर शाहपुरा की त्रिवेणी, इसके बाद में पूजा अर्चना की। और पखवाड़े के दौरान मातृ शिशु पोषण, मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 आयु। ठीक, पोषण की कहानी, दादी नानी की जुबानी। खेल आधारित शिक्षा, स्क्रीन टाइम में कमी। ठीक, नो स्क्रीन ओवर, फैमिली प्ले टाइम। और सामुदायिक सहयोग के सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र का सर्जन। सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र का सर्जन। ठीक है, 112.33 ये एरिया ने देखिए। प्रथम 12 किलोमीटर प्रहलादपुरा से पिंजरा गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। देख लेते हैं पूरा कहाँ से कहाँ तक है। 10 एलिवेटेड, इस स्कीम में पेज मेट्रो 12 किलोमीटर प्रहलादपुरा से पिंजरा पोल गौशाला तक के लिए 12 किलोमीटर। ठीक है, और 41 मुख्यमंत्री द्वारा मेट्रो के अधिकारियों को कुल 41 किलोमीटर में शेष 29 किलोमीटर के लिए भी शीघ्र निविदाएं आमंत्रित करने की। जो प्रहलादपुरा की पूछ रहा था वो अपन से। ठीक, प्रहलादपुरा से पिंजरा पोल, प्रहलादपुरा से पिंजरा पोल, प्रहलादपुरा से पिंजरा पोल, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक, टोडी मोड़ तक की बात कर रहा है भाई। 41 किलोमीटर ही तो नहीं आएगा इसमें। टोडी मोड़ दे रखा होगा ना इसमें कहीं। कुंभा मार्ग, हल्दी घाटी गेट। फिर पेज 2 में सपर लाइन, शायद उसमें 41 ही किलोमीटर है भाई। प्रहलादपुरा से तो शुरू है। ठीक है, जब उसने अपन से पिंजरा पोल की नहीं पूछी है, टोडी की पूछी है, तो टोडी शायद वो लास्ट वाला है, तो तब 41 ही होगा। पिंजरा पोल नहीं दिया है ना, पिंजरा पोल गौशाला नहीं दी है उसने, टोडी दिया है, तो टोडी शायद लास्ट बड़ा ही है, तो फिर 41 ही किलोमीटर है। फिर इसको अच्छी तरह से देख लेना भाई। मुख्यमंत्री ये PM है विश्वकर्मा योजना 5% 18 ट्रेड 2025 2,53,000। फिर ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन है 60 वर्ष। ठीक है, और 3,000 है ये पेंशन है, जबकि जो छात्र है जो अध्ययनरत है उनको है 3250। ठीक है, 3250। 144 राज्य की ITI। पशुपालन डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। अब इन क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 71 बाड़ी है भाई, बता इसमें क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप है, तो समाधान साथी है ये, साथ में एक। फिर राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के कुल योगदान पशुधन क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है? जब 2 में C है। ठीक है, 49.35 है, 49.35 है। ठीक है, 49.35। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो के पेज 13,037.66 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी की है, पेज 2 है। फिर राज्य सरकार की कृषि योजना के तहत पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सरस लाडो योजना होना चाहिए भाई इसमें। 4 में B है, जननी सुरक्षा योजना है। 4 में B जननी सुरक्षा योजना है भाई, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। 4 में B जननी सुरक्षा योजना है। ठीक, 71 ही है ना, 71 ही है जननी सुरक्षा योजना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेत के तहत जालौर जिले का खेल कौन सा है? जो 5 में C है। ठीक है, बॉक्सिंग। एक जिला एक खेल के तहत जालौर जिले का खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है। ये गलत हुआ था भी अपना, अपन ने किया था सरस मायरा योजना ने, शायद मायरा नहीं है तो शायद वो शादी से संबंधित है। जननी सुरक्षा योजना सही है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक, पेज 2 पिजोरा पाल से वो 41 किलोमीटर है कुल, ये जो है ना मेट्रो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।